आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं आपके सामने एवरेज वाला पोर्शन, आप कहेंगे 6 पार्ट। तो देखिए प्लीज आप लोग, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप जैसे पहले वाला वीडियो सेकंड वीडियो देखें, इसको क्रम से देखें, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसको इसी ढंग से लिख रहा हूं, यूनिक टाइप से, जिसका पीछे वाले से कोई ज्यादा लिंक नहीं है। आप कहेंगे अपने आप में प्रत्येक वीडियो है वो यूनिक है, उसमें कोई 6 और 4th 1 की कोई आप कहेंगे आपस में कोई लिंक नहीं है। आप कहेंगे थोड़ा स्टार्टिंग प्रथम वीडियो देख लिया जाए तो उससे बेहतर समझ में आ जाएगा कि एवरेज है क्या वास्तव में। आप कहेंगे एवरेज ये क्या चीज है। एवरेज वास्तव में एक लेवल है। लेवल का मतलब जो बराबर मिलने वाला एक हिस्सा है, जो सबको समान रूप से मिलता है, उन्हें एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब कोई मैसी नहीं होती, दुनिया की वो प्रत्येक चीज जिससे लेवलिंग की जाती है, बराबर एक हिस्सा बांट दिया जाता है, उन्हें एवरेज कहते हैं। कम है उसको दे दो, ज्यादा है उससे ले लो और सबको समानता दे दीजिए, वही एवरेज है और कुछ नहीं। चाहे एक मिट्टी भी है, एक गड्ढा है, एक में मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो उठी हुई कम को गड्ढे में डाल दीजिए, एक बराबर कर दीजिए, समतल हो जाएगा, बिल्कुल लेवलिंग हो जाएगा, वही तो एवरेज है और कुछ नहीं। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये सब क्वेश्चन मौखिक है, इसको आप मौखिक करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, पेन चलाओगे तो अच्छा समझ में नहीं आएगा आपको। तो प्लीज देखिए, एक टीम के 11 खिलाड़ियों की रनों की संख्या का औसत 43 है। मतलब 11 खिलाड़ी है जिनमें प्रत्येक को 43 रन मिल रहे हैं। आप कहेंगे औसत का मतलब प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को 43 रन बांट दिए गए हैं। फिर ये कह रहा है कप्तान के रनों को घटाने पर औसत 0.3 अंक कम हो जाता है। जैसे ही कप्तान के रन घटाए तो औसत 0.3 कम हो गया। इसका मतलब आप ये समझते हैं, किसी के जाने से औसत गिरता है तो निश्चित तौर से वो ज्यादा लेकर गया। कोई कहेगा कैसे? औसत का मतलब प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, मतलब औसत आपका 43 था, तो आप यूं कह सकते हैं कि औसत आपका 43 मतलब प्रत्येक को 43 मिल रहा था। कप्तान अपने 43 रन लेके निकल गया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको 43 मिल रहा था। कप्तान अपने हिस्से के 43 रन लेके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कप्तान 43 से ज्यादा लेके जाएगा तो निश्चित तौर से औसत गिरेगा। औसत गिरना मतलब प्रत्येक के खाते से जाना। तो आप कहेंगे कप्तान के जाने से औसत 0.3 कम हो गया। औसत कम होना मतलब प्रत्येक के खाते से कम होना, निश्चित तौर से कप्तान ज्यादा लेकर चला गया। आप कहेंगे एक नॉर्मल बात है, कोई मैथ्स का कारण नहीं। घर का मेंबर अगर घर से गया, निश्चित तौर से उसके जेब में जितना पैसा था वो लेके चला गया, तो आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा तो आपको लगेगा यार घर में पैसे कम हो गए, मतलब यार ये पैसे तो रखे हुए थे, यहां गए कहां से? इसका मतलब घर का कौन मेंबर बाहर गया, तुरंत पता चल जाएगा, वो लेके गया। आप कहेंगे जब एक्स्ट्रा लेके जाता है तो ही औसत गिरता है। निश्चित तौर से कप्तान 43 नहीं लेके गया, अपने हिस्से के नहीं, 43 प्लस लेके गया। ज्यादा का मतलब मैथ्स की भाषा में प्लस होता है। आप कहेंगे 43 प्लस लेकर गया। कितना प्लस लेके गया है? एक के खाते में 0.3 कम होता है तो पीछे लोग कितने थे? 10। एक के खाते में 0.3 कम तो 10 के खाते में 0.3 इंटू 10 बोले तो 30, एक के बाद पॉइंट बोले तो 3 ज्यादा लेकर गया है। तो वास्तव में कप्तान 43 नहीं, 43 से 3 ज्यादा बोले तो 43 प्लस 3 46 लेकर गया है। कप्तान के रन होंगे 46। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए, जिन्हें दिक्कत है मैं लिखता हूं कप्तान के रन। आप कहेंगे कप्तान के रन, आप कहेंगे लिखते हैं, तो प्लीज देखिए कप्तान के रन होंगे, कप्तान के रन। तो प्लीज 43 नहीं लेके गया, हम ये जानते हैं। क्यों? क्योंकि कप्तान के जाने से औसत गिरा है, निश्चित तौर से सबके खाते में कम हुए हैं। इसका मतलब कप्तान अपने 43 नहीं, 43 से ज्यादा लेकर गए। ज्यादा का मतलब मैथ्स की भाषा में प्लस होता है। कितना ज्यादा लेकर गया है? औसत गिरना मतलब प्रत्येक के खाते से जाना रन। एक के खाते से 0.3 गया तो 11 में से कप्तान तो चला गया, लेकिन पीछे 10 खिलाड़ी थे। 10 के खातों में कितना कम हुआ? एक के खाते में 0.3, 10 के खाते में आप कहेंगे 10 इंटू 3 बोले तो 30, एक के बाद पॉइंट है बोले तो आप कहेंगे 3.0 बोले तो 3 रन ज्यादा लेके गया। तो कप्तान लेके गया 46 रन। आप कहेंगे कप्तान के रन है 46। आप कहेंगे बोले तो कप्तान 46 रन लेके गया है। प्लीज ये बेहतर तभी समझ में आएगा जब आप इन्हें मौखिक की कोशिश करेंगे, तो ही आपको अच्छा लगेगा। पेन चलकर, पेन घिसकर अगर आंसर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा एवरेज को। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन फिर समझने की कोशिश करें आप। पहले मैं आपको मौखिक ही आप कहेंगे क्लियर करता हूं, गौर से देखें, इन्हें मौखिक करने की कोशिश करें। ये पेन के क्वेश्चन नहीं है वास्तव में। आप कहेंगे ये टॉपिक नहीं है पेन का, ये मौखिक का टॉपिक है। आप कहेंगे
एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत प्राप्त अंक 42 है, 25 स्टूडेंट है और इनका एवरेज 42 है। एक छात्र को हटाने पर औसत एक अंक बढ़ जाता है, मतलब 25 छात्र हैं, प्रत्येक को 42 रन मिल रहे हैं। एक छात्र गया और अपने 42 रन लेके चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 42 से ज्यादा लेकर गया तो एवरेज गिरेगा। ज्यादा ले जाना मतलब प्रत्येक के खाते से जाना। 42 से ज्यादा लेकर जाएगा तो निश्चित तौर से औसत गिरेगा। 42 से कम लेके जाएगा मतलब कुछ छोड़कर जाएगा तो निश्चित तौर से एवरेज बढ़ेगा आप कहेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि एक छात्र चला गया और उसके जाने से औसत बढ़ गया, इसका मतलब वो 42 नहीं लेके गया, 42 से कम लेकर गया है, वो कुछ छोड़ कर गया है। इसका मतलब 42 से कम, कम का मतलब माइनस होता है मैथ्स की भाषा में। 42 माइनस आप कहेंगे कितना कम लेकर गया, इसके जाने से एक औसत एक बढ़ता है, मतलब पीछे वाले स्टूडेंट के प्रत्येक के खाते में एक अंक बढ़ता है। तो स्टूडेंट पीछे कितने थे आप कहेंगे 25 से एक चला गया, पीछे 24 थे, एक के खाते में एक बढ़ता है तो 24 के खाते में 24 रन बढ़ गए। इसका मतलब वो 24 छोड़कर गया, तभी तो आपके 24 बढ़े हैं। इसका मतलब 24 बढ़ गए, इसका मतलब वो 24 छोड़कर गया है। तो 42 नहीं, 42 से 24 कम लेकर गया है। 42 में से 24 छोड़ कर गया है तो 42 माइनस 24 करना कितना लेके गया, तो आप कहेंगे 18 लेकर गया है। 42 में से 24 गया, 18 बचेगा तो 18 लेकर गया है। तो जाने वाले स्टूडेंट के अंक कितने हैं, 18 है। तो आप ये मौखिक बता सकते थे आराम से आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए मैं यहां लिखता हूं जाने वाले या हटाए जाने वाले स्टूडेंट के आपका अंक, जाने या हटाए जाने वाले आप कहेंगे स्टूडेंट के अंक तो कितने होंगे। तो हम इतना जानते हैं 42 नहीं लेके गया, 42 से कम लेके गया, तब भी तो पीछे वालों के खातों में रुपए बढ़े हैं, मतलब वो छोड़कर चला गया, पूरे नहीं लेके गया, तभी छोड़कर गया तो पीछे वाले लोगों ने बांट लिए, अपने खाते के एवरेज बढ़ा दिया, इसका मतलब वो कम लेकर गया। 42 से कम कितना छोड़कर गया, वो एक के खाते में अगर एक बढ़ा है, एक छोड़कर गया है तो पीछे स्टूडेंट कितने थे, 25 में से कम करो 24, तो 24 के खातों में 24 बढ़ गया, मतलब वो 24 छोड़कर गया। तो लेके कितना गया, 24 घटाओ, 42 में से 24 गया, आपके 16 2 18, बोले तो 18 छोड़ के गया, तो वो 18 लेकर गया है निश्चित तौर से, बाकी आपके 24 यही छोड़ के चला गया। इसका मतलब जाने वाले स्टूडेंट या हटाए जाने वाले स्टूडेंट के अंक है 18। ये मौखिक आप करिए कोशिश, आप लोग मौखिक होगा तभी आपको बेहतर लगेगा। आप जिंदगी में कभी भूलने का या रटने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैथ्स हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम मैथ्स को रटते हैं, जबकि रटना थोड़ी ना, मैथ्स एक साइंटिफिक आप कहेंगे साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, उसको रटा थोड़ी जाता, उसको तो समझा जाता आप कहेंगे। इसलिए समझने की कोशिश करें, लाइफ में कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैथ्स का क्या रिवीजन होता है, मैथ्स तो एक यूनिवर्सल आप कहेंगे बात है, जैसी आप कहेंगे मैथमेटिकल फैक्ट है, फैक्ट तो रटे नहीं जाते, फैक्ट तो वास्तव में फैक्ट होते हैं। आप कहेंगे 2 and 2 मैक्स आप कहेंगे 4, तो इसका मतलब आप कहेंगे ये तो आप कहेंगे मैथमेटिकल फैक्ट है, आप कहेंगे एक मैथमेटिकल फैक्ट है, इसमें कोई रटना वगैरह कुछ नहीं होता आप कहेंगे। इसलिए सीधा इसका आंसर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, 25 विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक सपोज करिए, एक सिंपल सी बात है, अगर 25 स्टूडेंट है और उनका औसत 14 वर्ष है, जैसे ही अध्यापक एंट्री लेता है और औसत वो भी 14 साल का होता, अध्यापक भी अगर 14 साल का है तो इसका मतलब सब बराबर है, सबको 14 रुपए मिले हुए, यूं समझ लीजिए, आयु को भूल जाइए, सबको 14 रुपए मिले हुए। जैसे अध्यापक ने एंट्री ली, वो भी 14 साल का है, तो बिल्कुल सब लेवलिंग में है, बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल औसत आपके। अध्यापक के एंट्री लेते ही औसत बढ़ गया, इसका मतलब अध्यापक ज्यादा लेकर आया है। कैसे ज्यादा, आयु में ज्यादा आयु का है, भार में ज्यादा भार का है, अंकों में ज्यादा अंक का है, रुपए में ज्यादा रुपए का है, किसी भी एंगल से ले लीजिए, किसी के आने से औसत बढ़ता है, निश्चित तौर से वो ज्यादा लेकर आया। कितना ज्यादा, अध्यापक के एंट्री होते ही एक के खाते में 2 वर्ष बढ़ गया। औसत बढ़ना मतलब प्रत्येक के खाते में बढ़ना, एक के खाते में 2 वर्ष बढ़ गया तो कितने मेंबर है, 25 रेक अध्यापक शामिल 26 हो गया ना। कोई आता है तो उसे जोड़कर गिने, जाता है तो उसे कम कर कर गिने। आ गया अध्यापक बोले तो 25 स्टूडेंट, एक अध्यापक बोले तो 26 मेंबर हो गए। एक के खाते में 2 वर्ष बढ़े तो 26 के खाते में 26 दुआ 52 वर्ष बढ़े, मतलब अध्यापक 52 ज्यादा का है। किससे, इस 14 से, इस 14 से 52 ज्यादा लेकर आया है। तो 14 प्लस 52 कितना, ज्यादा का मतलब प्लस होता है, कितना प्लस है, 14 प्लस 52
आप कहेंगे 66 साल। बोले तो अध्यापक 66 ईयर का है आप कहेंगे। संख्याएं बदलती है, मैथ्स में तरीके कभी नहीं बदलते आप कहेंगे। इस बात को ध्यान रखें, ये यूनिवर्सल बात है आप कहेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथ्स तरीके नहीं बदलती, मैथ्स सिर्फ संख्याएं बदल सकती है आप कहेंगे। इसलिए प्लीज देखें, एज ऑफ आप कहेंगे टीचर्स कितना, एज ऑफ टीचर आप कहेंगे कितनी होगी, एज आप कहेंगे तो आप कहेंगे अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु। तो आप यूं जान लीजिए, आयु आप कहेंगे अध्यापक के शामिल होते औसत बढ़ गया। औसत बढ़ना मतलब वो आया है, वो औसत से प्लस लेकर आया है, इतना जान लीजिए। अध्यापक 14 साल का होता तो औसत नहीं बढ़ता, उसके आने से औसत बढ़ा है, निश्चित तौर से वो 14 साल से ज्यादा का है। ज्यादा का मतलब मैथ्स की भाषा में प्लस होता है। कितना प्लस है? अध्यापक के आने से एक के खाते में 2 साल बढ़ गए, तो अध्यापक 25 स्टूडेंट, एक अध्यापक 26 मेंबरों के खातों में कितना बढ़ गया? 26 दूना 52 बढ़ गया, मतलब 52 ज्यादा है। इसका मतलब अध्यापक है कितना? 14 प्लस 52 जोड़िए 66 ईयर का आप कहेंगे अध्यापक होगा। बोले तो अध्यापक की आयु आपके 66 साल हो गई आप कहेंगे। इसलिए किसी के आने से औसत बढ़ता है, निश्चित तौर से वो औसत से ज्यादा लेकर आया। ज्यादा का मतलब मैथ्स की भाषा प्लस है। कोई दिक्कत है, पूछना चाहे प्लीज कमेंट में आप कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं वापिस इस चीज को आप कहेंगे अच्छे ढंग से कर पाऊं। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप जरूर बताएं, नहीं तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या अच्छा लगा। कम से कम आप इतनी, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप कहेंगे, एक बहुत आप कहेंगे बिजी शेड्यूल होने के बावजूद टाइम निकालता हूं और आपके लिए ये कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा आपका भी एक मतलब सपोर्ट करने का हक बनता है कि मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपका अच्छा लगा है, कैसा लगा, ठीक लगा, जो भी आपको लगा, जिस टाइप से आप जरूर बताया करो। नेक्स्ट प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 22 वर्ष 2 माह है। यदि कोच को शामिल कर लिया जाए तो टीम की औसत आयु 5 माह बढ़ जाती है। निश्चित तौर से आप कहेंगे 11 खिलाड़ी थे जिनकी प्रत्येक की आप कहेंगे आयु 22 वर्ष और 2 माह थी। कोच भी अगर 22 वर्ष 2 माह का होता तो सब बराबर है, कोई औसत ना तो बढ़ता ना घटता। जैसे ही कोच को शामिल किया गया तो निश्चित तौर से औसत बढ़ गया। तो आप यूं कह सकते हैं औसत आप कहेंगे वास्तव में कोच की आयु ज्यादा है। क्यों ज्यादा? किससे? आप कहेंगे 22 वर्ष 2 माह से तो ज्यादा का ही है, तब भी तो उसके आने से औसत बढ़ गया। वो 22 वर्ष 2 माह का होता तो उसकी औसत आयु बढ़ती नहीं आप कहेंगे। निश्चित तौर से इसको शामिल करते ही सबके खाते में बढ़ गया। औसत बढ़ना मतलब प्रत्येक के खाते में बढ़ना। इसका मतलब कोच 22 साल 2 माह से ज्यादा। कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे औसत 5 माह बढ़ा है, एक के खाते में 5 महीने बढ़े हैं, तो मेंबर कितने? 11 खिलाड़ी, एक कोच आ गया, शामिल होते ही उसको गिना करो, जोड़कर आप कहेंगे 12 मेंबर है। 12 मेंबर हो गए, एक के खाते में 5 महीने बढ़ते हैं, तो 12 के 12 5 60 महीने। 60 महीने में साल होते हैं 5, क्योंकि 12 महीने का एक ही तो आप कहेंगे 12 महीने का एक साल होता है। 60 महीनों में 12 का भाग लगाओगे, 12 5 60, बोले तो 5 साल बढ़ गए। इसका मतलब कोच 5 साल ज्यादा का है, तो 22 प्लस 5 कितना होता है? 27 साल 2 माह का कोच होगा आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए कोच की आयु आप कहेंगे, कोच की आयु, तो प्लीज आप ये कहेंगे 22 वर्ष 2 मंथ्स आप कहेंगे इससे ज्यादा का है। कितना ज्यादा है? इसके आने से एक के खाते में 5 महीने बढ़े, तो मेंबर कितने हैं? ये तो मेंबर है आप कहेंगे, ये तो मेंबर है, ये आप कहेंगे माह बढ़े। एक के खाते में 5 महीने बढ़ते हैं, तो 12 के खाते में 12 5 60 महीने बढ़ गए। 60 महीने को साल बना दीजिए, 12 का भाग लगा के साल बनाओगे, ये कट गया, ये भी साल बन गए। तो कितना है कोच? 5 साल एक्स्ट्रा का है। इसका मतलब 22 और 5 कितना? 27 साल 2 माह आप कहेंगे फाइनल रिजल्ट आ गया। कोच की आयु है आप कहेंगे यानी 12 5 60, 60 महीनों में साल कितने? 5 साल ज्यादा का है, मतलब 22 साल 2 माह में 5 जोड़ दीजिए। पॉइंट मत लगा देना, क्यों? क्योंकि साल और महीनों में कभी पॉइंट नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ अलग अलग लिखे जाते, इसलिए जोड़ते वक्त भी ध्यान रखें कि माह है तो माह में जुड़ेगा, साल बना दिए तो साल साल में जुड़ेंगे। इसी टाइप से लिखना, पॉइंट लगा के मत लिख देना, ये गलती हो जाती है। जैसे कोई भी टाइम हो, चाहे वो घंटे का हो, मिनट का हो, महीनों का हो, साल का हो, उन्हें अलग अलग लिखा जाता आप कहेंगे। इसलिए आपकी कोच की आयु आप कहेंगे 22 और 5 साल बनेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएंगे, तो आप कहेंगे 22 5 27 साल और 2 माह का कोच होगा। थैंक यू। यहीं फिनिश करते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।